हमारा जो मध्य प्रदेश है ये टाइगर स्टेट है, जहाँ पर 785 बाघ वर्तमान में अभी के सेंसस में आए हैं। युवाओं को एक मंच पे लाने के लिए मैं उनसे पृथक से बात करूं, उससे बेटर है कि मैं उन्हें एक ऐसे मंच पे लेके आऊं कि जो उनके स्वयं के इंटरेस्ट का हो। इस लीग की एक खासियत ये रहेगी कि इस लीग के अंतर्गत हमारे जबलपुर के अंतर्गत आने वाली 70 ग्राम वन समितियों के ही युवा पार्टिसिपेट करेंगे। आपने कई तरह की प्रीमियर लीग देखी होंगी, क्रिकेट प्रीमियर लीग भी देखी होगी और इसके अलावा प्रो कबड्डी और तरह तरह की जो प्रीमियर लीग है उसका आयोजन देश भर में होता है। लेकिन हम आपको इस बार एक ऐसी प्रीमियर लीग के बारे में बताने जा रहे हैं जो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जबलपुर मंडल में खेली जाएगी और इसकी शुरुआत अगले माह से होने जा रही है। और इस प्रीमियर लीग की खास बात यह है कि इसकी जो खाका है वह पूरा तैयार किया है जबलपुर डीएफओ ऋषि मिश्रा जी ने और इसको वन विभाग से अब हरी झंडी भी मिल चुकी है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करें। सर, पहली बार देश में जो है बाघ प्रीमियर लीग खेली जानी है, ये पूरा विचार कैसे आया है कि ये बाघ प्रीमियर लीग होनी चाहिए? क्योंकि क्रिकेट की होती है, तमाम तरह की जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, लेकिन ये बाघ को स्पोर्ट्स से कैसे जोड़ा गया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये टाइगर स्टेट है, जहाँ पर 785 बाघ वर्तमान में अभी के सेंसस में आए हैं। बाघ के विषय में कहा जाता है कि जिस जंगल में बाघ पाया जाता है वह जंगल पूर्ण रूप से सुरक्षित है, संरक्षित है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि वर्तमान में युवाओं के बीच सबसे जो लोकप्रिय खेल है वह क्रिकेट का खेल है, और अगर वन क्षेत्रों में देखें तो सबसे प्राइम की जो स्पीसीज़ अभी है वह बाघ है। मेरा जो सोच था उसका आधार यह था कि अगर हम युवाओं को जंगल के संरक्षण से जोड़ना चाहते हैं, बाघों के संरक्षण से जोड़ना चाहते हैं, तो हमें उनकी ही भाषा में हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। युवाओं को एक मंच पे लाने के लिए मैं उनसे पृथक से बात करूं, उससे बेटर है कि मैं उन्हें एक ऐसे मंच पे लेके आऊं कि जो उनके स्वयं के इंटरेस्ट का हो। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जबलपुर वन मंडल अंतर्गत बाघ बचाओ प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाना है। बाघ बचाओ प्रीमियर लीग का जो उद्देश्य है वह बाघों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण और युवाओं के अंदर वनों के संरक्षण को प्रेरित करना है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए बाघ बचाओ प्रीमियर लीग का हम आयोजन करने जा रहे हैं। इस लीग की एक खासियत ये रहेगी कि इस लीग के अंतर्गत हमारे जबलपुर के अंतर्गत आने वाली 70 ग्राम वन समितियों के ही युवा पार्टिसिपेट करेंगे, और युवाओं के साथ साथ में हमारी जो वन विभाग की टीम है वह भी उनको प्रेरित करने के लिए उनका साथ देगी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि इस पूरी बाघ बचाओ प्रीमियर लीग का जो आधार रहेगा वह सिर्फ वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ साथ हमारी जो आगामी पीढ़ी है उन्हें यह दिशा देना या उन्हें इस बात का ज्ञान देना कि अगर जंगल बचेगा तो हम बचेंगे, जंगल बचेगा तो बाघ बचेगा, जंगल बचेगा तो हमारे लिए भविष्य का संसाधन उपलब्ध रहेगा। अगर यह बात हम अभी की पीढ़ी को समझा पाए तो निश्चित रूप से हमारा जो भविष्य है वह सुखद रहेगा। सर, लेकिन जो बाघ बचाओ प्रीमियर लीग है ये देश में पहली बार होने जा रही है, तो इसमें लगभग कितनी टीमें आप लोगों ने इसके लिए जो खाका तैयार किया कि कितनी टीमें इसमें खेलेंगी और जो दर्शक आएंगे उनके लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है? बाघ बचाओ प्रीमियर लीग में जैसा कि मैंने बताया कि हमारी 70 ग्राम वन समितियों के जो प्रतिभागी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे यहाँ पे 7 परिक्षेत्रों में 10-10 टीमें रहेंगी। उन 10-10 टीमों में से एक टीम का चयन किया जाएगा। उस चयनित टीम का हम अपने जबलपुर के अंतर्गत SFRI ग्राउंड में उनका मैच कराएंगे, और उस मैच की जो विजेता टीम होगी उससे हम ट्रॉफी से नवाजेंगे। इसके अलावा जहाँ तक प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शकों की बात है, तो दर्शक हमारे गाँव के लोग ही होंगे, क्योंकि ये जो भी इवेंट्स कराए जाएंगे ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में ही कराए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ फाइनल मैचेस होंगे, बाकी जितनी लीग मैचेस होंगे सब उन्हीं क्षेत्रों में कराए जाएंगे। और इसके बीच में जो भी वहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा तो समस्त युवाओं को, समस्त ग्रामवासियों को जंगलों की सुरक्षा के लिए ही प्रेरित किया जाएगा। सर, जो ये इसके मैच होंगे वो डे नाइट होंगे या सिर्फ डे होंगे? जो भी मैच किए जाएंगे वो सब दिन में ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी मैचेस होंगे सिर्फ दिन में ही हम कराएंगे। सर, एक सवाल, ये जब आपको आपने देखा और ये प्लान तैयार किया कि बाघ प्रीमियर लीग कराई जाए, तो एक सबसे बड़ी इसमें समस्या थी कि जो डिपार्टमेंट है वन विभाग, उसकी परमिशन बेहद ज़रूरी होती है, उसके बगैर
शायद ये आयोजन नहीं होता। तो ये जब परमिशन आपने मांगने गए तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको अपने ही विभाग में करना पड़ा? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वन विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ समस्त अधिकारियों को नया सोचने और नया करने की आज़ादी दी जाती है। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से सिर्फ निवेदन किया तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने मुझे इसकी अनुमति दी, क्योंकि हम सबका उद्देश्य ये है कि वन बचे। वन बचेगा तो जन बचेगा, जन बचेगा तो हम और आप बचे रहेंगे। तो उसमें समस्या जैसी तो मुझे कुछ भी नहीं आई, वरन मुझे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है और भविष्य में मुझे ये कहा गया है कि कहीं भी वरिष्ठ स्तर से किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो अवगत कराएं, पूर्ण सहयोग मिलेगा हमें। तो सर ये जो पूरा आयोजन है वो कितने दिनों का होगा? ये मैच कितने दिन तक चलेंगे, कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे? इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, शीघ्र ही आपको अवगत करा देंगे। हाँ सर, इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि संसाधनों की कमी होती है। अब जैसा कि प्रीमियर लीग है, क्रिकेट एक बड़े तौर पे देश में जो है खेला जाता है, तो वो कमियां जो होंगी उनको किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, संसाधनों की कमी तब होती है जब हम उस स्तर पर सोच ना सकें। इस प्रीमियर लीग की खासियत ये रहेगी कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कराए जाने वाले टूर्नामेंट के लिए किसी भी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारी जो समितियां हैं उन्हें हम पूरी क्रिकेट की जो किट है टेनिस बॉल के लिए, स्पेशली बैट है, बॉल है, स्टम्प्स हैं और टी शर्ट्स हैं, इसका प्रदाय विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कहीं कोई संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। ये थे ऋषि मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि जब बाघ प्रीमियर लीग आयोजित होगी उससे लोग जागरूक होंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि जंगल बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और साथ ही जो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है उसमें बाघों का संरक्षण और संवर्धन करना है। और यही मकसद के साथ इस प्रीमियर लीग का आयोजन अप्रैल में होगा और इसमें लगभग 70 जो जबलपुर ज़िले की वन समितियाँ हैं वह इसमें भाग लेंगी। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24।